हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो भाई उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट कर दिया है। सुबह तो नहीं कहूँगी क्योंकि बच्चे मतलब चले गए हैं स्कूल और हस्बैंड भी ड्यूटी चले गए हैं। तो आज मैं मॉर्निंग में नहीं कर पाई थी। तो मैं आप सबको साथ यही शेयरिंग करना चाहती हूँ कि जब भी आपको टाइम मिले आप करें। कई मतलब लेडीज को लगता है कि हमारा सुबह में टाइम नहीं लगता तो भाई हम नहीं कर पाते, ऐसा सोचना है। तो ऐसा बिल्कुल भी ना सोचे। और जैसे मैं आप सब देख पा रहे होगे, मेरे से जितना हो पा रहा है मैं उतना ही करती हूँ। कभी बॉडी पे ओवर स्ट्रेचिंग नहीं कर पाती हूँ क्योंकि भाई दो तीन प्रॉब्लम है और मुझे सर्वाइकल का भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि हद से ज़्यादा ऐसा ना हो कि भाई यहाँ पे कोई फिजियोथेरेपिस्ट भी नहीं है, फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर ऐसा कुछ हो गया तो यहाँ पे मेरे से जितना बन पा रहा है मैं उतना कर पा रही हूँ। और अच्छा लगता है एक्सरसाइज करने के बाद, बॉडी में जो वार्म होने के बाद जो हमारे अंदर एक्टिविटी होती है, यानी कि एक्टिव हो जाते हैं हम इतने फास्ट कि जो काम 1 घंटे में करने का होता है ना, रियल मानिए आप आधे घंटे में उसके बाद कर पाएंगी। थोड़ा सा थकावट होती है, उसके लिए आप 15-20 मिनट का ब्रेक ले सकते हो। लेकिन कोशिश करें कि एक्सरसाइज के बाद तुरंत बाद घर का काम स्टार्ट ना करें। गर्म पानी पिएं और जैसा भी आप कर सकते हो वैसा कर सकते हो। तो यहाँ पे ये मैं जो एक्सरसाइज कर रही हूँ अभी फ़िलहाल, ये मुझे एक फिजियोथेरेपिस्ट ने बताई थी और ये रीढ़ की हड्डी के लिए है, मतलब यही है। और जो मेरी बैक पेन होती है मैं उसके लिए। और ये मैं डेली नहीं करती हूँ, ये मैं करती हूँ हफ्ते में एक ही दिन। तो आज वो दिन था तो मैंने कर लिया है और मैं गद्दा लेती हूँ। जैसे मुझे मतलब लेटने वाले ऐसे कुछ एक्सरसाइज करनी होती हैं तो मैं हमेशा गद्दा ले लेती हूँ। और गद्दे पे करने पे ना क्या होता है कि थका मतलब शरीर में ऐसा नहीं होता, अजीब सा, मतलब पता नहीं क्यों मेरे से नहीं हो पाता। और योगा मैट मेरे पास नहीं है, नहीं मुझे मिल पा रहा था। और यहाँ पे मेरे शोल्डर में पेन होने लगा था तो मैं थोड़ी देर के लिए ना रिलैक्स होके लेट गई थी। और उसके बाद लेफ्ट साइड करवट लेके आप फिर से बैठे हो जाए और फिर से मैं स्टार्ट हो गई हूँ। अब करूँगी थोड़ी देर खड़े होके। तो मैं क्या करती हूँ, पहले थोड़ी देर खड़े होके करती हूँ, उसके बाद बैठ के लेट के जैसे जैसे मेरे से हो पाता है मैं वैसे करती जाती हूँ। और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है एक्सरसाइज करना। और जब भी मैं एक्सरसाइज करती हूँ ना फ्रेंड्स, मुझे हल्का म्यूजिक पसंद आता है या फिर मैं भजन भी लगा लेती हूँ। और मुझे घर में कोई नहीं चाहिए होता है उस टाइम। ये मेरे अंदर बहुत बुरी आदत है, मैं किसी के सामने जल्दी से नहीं करती हूँ। सानू तो फिर भी चलो छोटी हो जाता है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि बच्चे स्कूल जाएं, हस्बैंड ड्यूटी जाएं तो मैं फ्री होके एक्सरसाइज करूँ। क्योंकि फिर मुझे ना ऐसे होता है कि इनका कुछ काम है, कोई बोलेगा ऐसे करेगा, तो माइंड मेरा डाइवर्ट होता है, तो फिर मैं वो नहीं कर पाती हूँ। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपने जो मॉर्निंग का काम है उससे फ्री होके करूँ या फिर उससे पहले कर लूँ जब बच्चे सोए हुए होते हैं उसी टाइम। तो फिर अच्छे से हो जाती है एक्सरसाइज ऐसा करने से। और फिर यहाँ पे देखिए, और ये मैं कोशिश कर रही थी बट मुझसे इतना नहीं हो पा रहा था। तो वही इस चीज़ पर हँसना नहीं, कई लोग हँस पेंगे कि मोटी है ऐसे। लेकिन कोई बात नहीं, जितना मेरे से बन पा रहा है। और सबसे अच्छी बात है कि मैं ज़मीन को टच कर पा रही हूँ, क्योंकि एक मतलब हेल्दी के लिए ना ये भी बहुत मुश्किल है, ज़मीन टच करना और बैक होके पूरा होना। ये 2 चीज़ मायने रखती है। अगर हमारी बॉडी वो कर पा रही है तो वो हम बिल्कुल परफेक्ट हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा-सा लिया है गर्म पानी, जैसा कि मैंने बताया एक्सरसाइज के बाद ये बहुत ही ज़रूरी होता है। अब हम इतनी हैवी एक्सरसाइज तो नहीं करते कि हम प्रोटीन वगैरह लें, लेकिन हम थोड़ा-सा शायद हनी वगैरह ले सकते हैं। और यहाँ पे मैं नींबू ढूँढ रही थी। जब भी मुझे ज़रूरत होती है ना, मेरे मुझे मिलता ही नहीं है। मतलब बच्चे पता है मेरे ऐसे भी ले लेते हैं उसको नमक लगा के। और फिर मुझे याद आया कि खड़े होके पानी नहीं पीते, तो फिर मैं शेल्फ के ऊपर ही बैठ गई थी। और सच में बहुत थकावट सी लग रही थी और अच्छा लगा गर्म पानी पी के, मतलब पेट में रिलीफ सा होता है गले में। तो यहाँ पे मैंने हल्का हनी डाला आधी चम्मच के करीब और गर्म पानी पिया बिल्कुल फ्री माइंड से। अब तो भाई अभी बस घर का काम ख़त्म हो गया है और एक्सरसाइज वगैरह करके थक गई हूँ काफ़ी। और ये ड्यूटी से भी आ गए हैं देखो। और मेरा काम अभी तक ख़त्म भी नहीं हुआ है, मशीन लगाई है अभी और घर का काम बचा हुआ है, पोछा रह गया। आज तो मेरी आँख भी लाल हो रही, देखो इतना सिर का दर्द है ना, फिर भी वीडियो बनानी पड़ रही।
है ना, जैसे दारू पी रखी है है ना। वैसे हम भी पीने लग जाए तो बढ़िया रहे। हाँ पी ले, ला दो। और क्या, ये कहाँ को बाजी सारा दिन इनके फोन चलते हैं पूरा दिन। तो भाई अभी मशीन लगा दी है मैंने और आज लाइट ऑफ कर रखी है और सुबह के बज गए हैं 11 के आसपास का टाइम हो गया और 1 घंटे गए थे आज। तो देखो आ भी गए, शायद दोबारा जाना होगा मुझे लग रहा है, ड्रेस निकाल नहीं रहे हैं। और भाई बस खुश हूँ आज। आज तो मेरा अच्छा है, लेकिन थोड़ा हेडेक है, लेकिन वो ऐसे ही है, सर्दी से है, क्योंकि यहाँ पे ना हवा बहुत चल रही, जैसा कि मैं आप सबको बताती हूँ कि क्या मतलब खुला खुले से घर है तो थोड़ा सा एडजस्ट होने में टाइम लगता है हम लोगों को। तो बस वही है। और मेरी आदत है कि मैं सर पे ना हद से ज़्यादा ठंडी होगी ना तब तो कैप वगैरह लगा लेती हूँ, लेकिन नहीं लगाया जाता है, ऐसे घुटन सी होने लग जाती है तो फिर दिक्कत आ रही है। तो चले फिर बाकी का काम स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि अभी मुझे करनी है किचन क्लीन करनी है, सबसे मेन है, तो वो भी काम शुरू कर लेते हैं। और फ्रेंड उसके बाद फिर से हस्बैंड आ गए थे बीच में, तो मैं मतलब और कुछ काम करने लग गई थी कपड़े वगैरह का, क्योंकि मशीन लगाई हुई है वो सभी देखना ज़रूरी है। और यहाँ पे देखिए चिकने हाथ थे तो डब्बा छूट गया था मेरे हाथ से, तो मैं जो डेली में जो कप मतलब टच किए थे मैंने अभी तुरंत उनको भी मैं पोंछ दूंगी। और बाकी डब्बों को मैं इतना रोज़ाना नहीं छूती हूँ, और या फिर छूती हूँ तो साथ साथ पोंछ देती हूँ ताकि उन पे कुछ ना लगे। और यहाँ पे बस मैं मोटा मोटा पहले ऐसे हटाऊंगी कपड़े से, तो फिर साफ हो जाएगा। और फ्रेंड चैनल पे नई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आए तो भाई वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो, कंजूसी मत करा करो, फ्री ऑफ कॉस्ट है ये। और वही यहाँ पे बस कपड़े से थोड़ा सा झाड़ेंगे और अब मैं करूँगी क्लीनिंग, यानी कि गैस वैस साफ जो भी करते हैं। तो मैंने बिल्कुल ज़्यादा गीला करके कपड़ा लिया है गर्म पानी में भिगो के, और मैं इसको पहले भिगो के जाऊँगी सेल्फ पे। जैसे कि आटा मैं सेल्फ पे ही रोटियां बेलती हूँ तो थोड़ा बहुत आटा या घी चिपका रह जाता है, तो उसके बाद मैंने लिया है जूना और जूने पे लगा लिया है विम लिक्विड थोड़ा सा। और अब उसके बाद हल्का हल्का घुमा दूंगी। और रोज़ाना करते हैं ना तो इतना गंदा नहीं होता, सेल्फ बिल्कुल भी नहीं गंदी नहीं होती है इतनी। और शाम को वैसे करके सोई थी, लेकिन सुबह में वही बच्चों का टिफ़िन नाश्ता और इतनी भागा दौड़ी में ना बहुत ही जल्दबाजी में काम करना पड़ता है, उतना ही गंदा भी होता है, किचन बहुत मैशी हो जाती है मॉर्निंग की। तो ये सब करना हमारा मतलब ज़रूरी है बहुत। और जार में थोड़ा सा चटनी बना के रखी हुई है, वो भाई दोपहर में काम आएगी थोड़ी सी, तो वो मैं अभी धुलाई नहीं करूँगी, इसलिए मैंने उसको धोने में नहीं डाला है। और उसके बाद है ना गर्म पानी में कपड़े को बार बार भिगो के मैंने इसको अच्छे से साफ़ कर लिया है सेल्फ को, और बिल्कुल हाइजीन फ्री। और मैं आजकल पहले मैं ना डिटोल भी यूज़ करती थी किचन में, पर जब से मैं मतलब चकले पे रोटियां नहीं बेलती हूँ तो मैं सेल्फ नीचे वाली सेल्फ पे कभी भी डिटोल अभी यूज़ नहीं कर रही हूँ। तो फिर और यहाँ पे ये सेल्फ जो कपड़े इसके नीचे ना वो भी गंदा हो जाता है, तो उसको भी मैं साफ़ कर दूंगी। और यहाँ पे भाई ये था बाजरे का आटा, तो मम्मी ने भिजवाया था घर से, तो यहाँ पे इसको भी मैं इसमें निकाल लूँगी ड्रम में। छोटा ड्रम है और थोड़ा ही आटा, बाजरे का आटा ना ज़्यादा इकट्ठा नहीं पिसवाया जाता है, नहीं लिया जाता, क्योंकि इतनी ज़्यादा खाते नहीं है और इसमें ना कड़वापन एक हो जाता है, खट्टा खट्टा कड़वा कड़वा जो होता है ना बासी का, वो इस आटे में हो जाता है। गेहूं के आटे में नहीं होता, बट बाजरे के आटे में ज़रूर ये सब हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने इस ड्रम में इसको कर दिया है। और वही ये देखिए इस पे जो ये जेवड़ी बंधी हुई है ना, जेवड़ी का रस्सी, ये मेरे पापा ने बांधी थी और मैंने अभी तक खोली भी नहीं है, घी लेके गए थे एक बार मेरे लिए, तब से है ये ऐसे ही। और कई बार सोचती हूँ फिर रह जाता है ऐसे ही। और भाई ये सब्जियाँ लेके आए थे इसके पापा सुबह सुबह, तो मैं इन सब्जियों को भी लगा दूंगी, तो वही निकाल रही हूँ। हरी मिर्च धनिया है और ये अदरक वगैरह एक टोकरी में कर दूंगी। और पहले की भी देखिए अदरक बची हुई थी और ये और कितनी सारी लेके आ गए हैं। अब सर्दियों में तो वैसे सब्जी अच्छे से मिल जाती है, गर्मी में बड़ा दिक्कत हो जाती है भाई सब्जी वगैरह में। अब तो आलू भी मतलब आज तो बोल रहे थे कि नए वाले आलू आए हैं, तो वो भी लेके आए हैं थोड़े से। और गाजर है, मटर है, और फूल गोभी तो कल ही बनाई थी तो मैंने मना कर दिया था, नहीं गोभी वगैरह उससे ना थायराइड बढ़ जाता है, तो थोड़ा सा मैं अवॉइड करती हूँ इस चीज़ को। अब अपने लिए फिर अलग से बनाओ तो दिक्कत हो जाती है, आलस भी आने लग जाता है। तो यहाँ पे मैंने ये ले ली है, इसमें मैं मटर को निकाल दूंगी,
क्योंकि मटर को ना छील के अभी रख लूँगी, नहीं तो फिर लेट का लेट ही हो जाता है। दाने निकाल के रख लो ना तो काम ईजी लगता है। जब भी कुछ सब्ज़ी वगैरह बनाना होता है ना तो बहुत हल्का सा लगता है कि बस एक मुट्ठी मटर के दाने लो और रख दो। तो वो भी, और यहाँ पे टमाटर को ना थोड़े से कच्चे कच्चे से लेके आए थे, क्योंकि पहले के भी बचे हुए हैं मेरे पास, तो मैं पहले उनको यूज़ करूँगी। और आजकल मैं सब्जियाँ फ्रिज में नहीं रखती हूँ, क्योंकि आप सब समझते ही होंगे भाई कि सर्दियों में ज़रूरत नहीं होती है। और फ्रेंड देखिए, सुबह के 6 बजे से उठी हुई हूँ इतनी सर्दी में, और काम करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन एक औरत सभी संभाल लेती है। बोलते सभी कर लेती है, ऐसा कुछ नहीं होता। जब हम करने लग जाते हैं ना तो फिर वो सब नहीं होता, और जैसे जैसे करते जाएंगे ना उतनी ही एनर्जी बढ़ती जाती है और काम में मन भी लगता है। अगर हम काम को ना ऐसे बोझ बनाकर करते हैं तो फिर काम में थकावट ज़्यादा होती है, और अगर हम इंजॉय से या खुश होके जो काम करते हैं ना तो फिर अच्छे से मतलब काम मैनेज हो जाता है। तो मैं अपने जैसे जैसे मुझे लगता है ये काम पहले करने का वैसे ही करती रहती हूँ। तो बस अभी पोछा बचा हुआ है, बाकी घर के मेरे पूरे काम कंप्लीट हो चुके हैं। और वही, इसी के साथ मैं आज की वीडियो का यहीं पे एंड भी कर दूंगी, और मिलते हैं अगले व्लॉग में। और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जो भी नए हैं। तो चलिए फिर, बाय बाय।